सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यान श्लोकों को पाठ करते हैं। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्।
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। तो श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय पर हम चर्चा कर रहे हैं। कुछ श्लोकों का पाठ कर लेते हैं, फिर आगे चर्चा करें। तो श्लोक संख्या 33 से पाठ करते हैं। चैप्टर 4 श्लोक नंबर 33 आप दोहराइए। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव व्रजिनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशम् पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्चाश्रद्दधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणम्
ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः क्षित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। भगवान ने 12 तरह के यज्ञ बताए और कहा ये सब द्रव्य यज्ञ हैं, लेकिन इन द्रव्य यज्ञों से की सीमा है, क्योंकि इसमें द्रव्य की आवश्यकता है और द्रव्य को देवताओं को अर्पित करने के लिए कर्मकांड की आहुति की आवश्यकता है, और कर्म से जो भी प्राप्त होता है वो काल में नष्ट हो जाता है, और भगवान या आत्मा एक शाश्वत चीज़ है, परमात्मा नष्ट होने वाली सत्ता नहीं है। इसलिए कर्म से या द्रव्य यज्ञ से कभी भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और जीव क्या है? जीव तो भोक्ता है। जीव कर्म करता क्यों है? भोग प्राप्त करने के लिए। किसका भोग प्राप्त करने के लिए? इच्छाओं के अनुसार परिस्थिति गढ़ करके कर्म द्वारा उसका भोग करने के लिए जीव कर्म करता है। यानी भोक्तृत्व कर्तृत्व से ज़्यादा गहरी चीज़ है। कभी आनंदमय कोश विज्ञानमय कोश से ज़्यादा अंतरंग भी है और व्यापक भी है। इच्छाओं के अनुसार व्यक्ति भोग प्राप्त करना चाहता है और इसीलिए फिर कर्म करता है, और कर्म से अनुकूल परिस्थिति प्राप्त करके उसका भोग करके सोचता है कि हम सुखी हो जाएंगे। सुखी ही क्यों होना चाहता है? कोई प्राणी नहीं है आदमी क्या जो दुखी होना चाहता है। दोनों का जो दरिद्र होता है वो समृद्धि चाहता है, जो जिसके पास नहीं होता है उसी की तो आकांक्षा होती है। अगर बहुत ज़्यादा पैसे वाला हो, राजा का लड़का हो और बड़ा कोई काम भी करने को ना हो, बाप तो राज्य चला ही रहे हैं, तो फिर अय्याश हो जाता है। तो जो है दरिद्र धन को चाहता है। हमेशा उल्टी बात, कोई रोगी अगर है तो वही तो निरोग होना चाहेगा। जो पहले से ही पूरी तरह बढ़िया स्वस्थ है वो ना डॉक्टर के यहाँ जाएगा ना वो स्वस्थ होना चाहेगा। रोगी, अगर व्यक्ति को निरोग होने की बड़ी आकांक्षा है, स्वस्थ होने की बड़ी आकांक्षा है, तो इसका मतलब वो रोगी है, तभी तो स्वास्थ्य चाह रहा है। और हम और सारे प्राणी क्या चाहते हैं? सुखी हो जाएं। इसका मतलब क्या है कि हम दुखी हैं तब तो सुख चाहते हैं। अगर दुखी ना होते तो सुख की आकांक्षा ही क्यों होती? अगर हम पहले से ही सुखी होते तो सुख की दौड़ जीवन भर चलती क्यों रहती? इसका मतलब क्या है? हम मुलम्मा उड़ते हैं सुखी होने का, लेकिन हमारी गहरी से गहरी वास्तविकता ये है कि हम दुखी हैं और इसीलिए हम सुख की तलाश में हैं। और बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक हम विभिन्न तरीके आजमाते हैं सुखी होने के, लेकिन उस सुख को पा नहीं पाते हैं। यानी कहीं ना कहीं दुख बना ही रहता है। इसलिए किसी संत ने कहा कि तुम्हारा जो ये इच्छा पूर्ति से सुख पाने की जो गणित है ये नशे की तरह है। तुम्हारा जो सुख है ये नशे की श्रेणी में है। नशा दुख को भुला देता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन दुख को मिटा नहीं पाता है। इसीलिए नशे को नशा कहते हैं। उनका और तुम जितने सुखों को जानते हो सांसारिक उपलब्धि के, वो थोड़ी देर के लिए
डांस गए, पार्टी गए, आइसक्रीम खाई, नाइट आउट किया, डाइन आउट किया, ये किया वो किया, तो उससे जो असली दुख है उस पर पर्दा पड़ जाता है। हमारी बुद्धि थोड़ी देर के लिए उससे अनभिज्ञ हो जाती है, लेकिन उससे दुख मिटता नहीं। तो हम जितने सुखों को जानते हैं और जो तरीके जानते हैं उन सुखों को प्राप्त करने के, वो सब हमारे मिल करके भी हमारे दुख को मिटा नहीं पाते हैं। इसलिए अगले जन्म में भी सुख की ये दौड़ चलती रहती है, उसके अगले जन्म में भी, और जाने कितने जन्मों से ये सुख पाने की दौड़ चल रही है। और लेकिन वो सुख दुख के ऊपर पर्दे की भांति तो हो जाते हैं, लेकिन दुख को मिटा नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि अध्यास सर्व अनर्थ हेतु हो। ब्रह्मसूत्र भाष्य में भगवान शंकराचार्य ने कहा, ये जो अध्यास है, यानी है तो परमात्मा, है तो आत्मा, और है तो ओंकार स्वरूप हमारा, और हम माने बैठे हैं अपने को परसीवर फीलर थिंकर, जीव माने बैठे हैं, और ऑब्जेक्ट इमोशन थॉट को सोचते हैं ये जितना मिल जाएगा, अनुकूल थॉट मिल जाएगी, अनुकूल इमोशंस मिल जाएंगे, अनुकूल ऑब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, तो हम सुखी हो जाएंगे। वो मिल भी जाते हैं तो हमारे दुख का निवारण नहीं होता, क्योंकि दुख का कारण तो अज्ञान है, उस ओंकार स्वरूप का अज्ञान है। वी जो बैठा हुआ है, ये जब तक खत्म नहीं होगा, कॉजल बॉडी इच्छाएं जब तक समाप्त नहीं होंगी, वासनाओं का स्टोर हाउस जब तक पूरी तरह से डिप्लीट नहीं होगा, तब तक हम उस वांछित दुख को मिटा नहीं पाएंगे। छोटे छोटे सुखों से ही अपनी जिंदगी की गाड़ी घसीटते रहेंगे और कहेंगे भाई यही तो जीवन है, यही तो अब सुख दुख का ही तो नाम जीवन है। उसको फिलोसोफाइज कर लेंगे, उसको एक दार्शनिक जामा पहना देंगे, लेकिन मुख्य जो बिंदु होगा स्ट्राइक करने का, उससे भागते रहेंगे, बौद्धिक रूप से भागते रहेंगे, और फिर व्यावहारिक रूप से भी और कहेंगे हम बड़ी व्यावहारिक बात कर रहे हैं। और तुम कुछ व्यावहारिक बात मनुष्य नहीं करता है। मनुष्य की बुद्धि सोच सकती है, समझ सकती है, ऋषियों द्वारा दिए गए मार्ग का पालन भी कर सकती है, लेकिन जाने क्या अड़चन होती है कि वो कहती ना सब ठीक है, हम फोटो लगा देंगे संतों की, उस पर फूल चढ़ा देंगे, मिठाई चढ़ा देंगे, उस प्रसाद को खुद खा लेंगे, लेकिन हम उनकी बात को नहीं मानेंगे, हम उनके दिखाए रास्ते नहीं चलेंगे, हम अपनी इच्छाओं के रास्ते ही चलेंगे, और जिस पर हमारे बाप दादे चलते चले आए। और बाप दादे भी कहते हैं, यही सिखाते हैं कि देखो गीता बुढ़ापे में पढ़ना। ये 10 साल और 18 साल कोई गीता पढ़ने की उम्र है? और नचिकेता 10 साल में ही पहुंच गया किसके पास? यमराज के पास। और उसने कहा ये टॉफ़ी ले लो, कंफर्ट ले लो, ये धन ले लो, ये बच्चों को जो चीज़ें लुभाती हैं वो ले लो। उसने कहा कुछ नहीं, हमको तो सत्य का बोध चाहिए, हमको तो आत्मा का ज्ञान चाहिए, वही लेंगे। हमारी इतिहास, हमारे जो उपनिषद हैं वो क्या कहते हैं? अष्टावक्र गीता में जब अष्टावक्र ने गीता बोली, उनकी उम्र मुश्किल से 11-12 साल थी, और जनक जैसे महाराजा को उन्होंने परम सत्य का ज्ञान दिया। और हम उम्र को लिए बैठे हैं कि बच्चा बिगड़ जाएगा अगर किशोरावस्था में गीता पढ़ लेगा, वो सुधर जाएगा। एक संत थे, उन्होंने कह दिया कि भाई देखो ये जो बुजुर्ग लोग हैं यही बच्चों को बिगाड़ने का कारण बने हुए हैं, क्योंकि वो शास्त्रों से काट के उन्होंने रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि मत रखो घर में महाभारत। इसके पीछे साजिश क्या थी कि हवाई कहानियाँ बना दो कि झगड़ा हो जाएगा घर में। और 4 भाई थे और उन्होंने जो है गीता रख ली, और फिर वो गीता जो है उन्होंने महाभारत रख ली, और फिर घर में झगड़ा हो गया तो कहा हटाओ महाभारत। और ये साजिश क्या थी कि महाभारत का ही तो अंश गीता है, किसी तरह से गीता घर में रहने न पाए। गीता न रहने पाए तो फिर जो है हमारा सब ठीक चलता रहेगा। और यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि कृष्ण के पीछे क्यों भागते हो, हमारे पीछे भागो। जब तुम पैदा हुए थे तो तुम्हारा मलमूत्र हमने साफ किया था, कृष्ण नहीं आए थे साफ करने। तो अब तुम जो है
कृष्ण क्या कर रहे हो, हमारी बात मानो, हमने जिंदगी जी है। तो यहाँ कहा कि देखो जो मार्गदर्शक सिद्धांत है वो जो दुख है, मूलतः हम दुखी पैदा हुए हैं, इसीलिए हमको सुख की तलाश है। दरिद्र को ही समृद्धि की तलाश होती है, बीमार को ही निरोगी होने का हो जाने की उत्कंठा होती है, आकांक्षा होती है। दुखी को ही सुख पाने की आकांक्षा होती है। हम दुखी पैदा होते हैं, दुखी रहते हैं और दुखी ही मर जाते हैं फिर अगले। लेकिन हमारा जो गणित है कि ये संसार के थोड़े बहुत सुख पा लेने से दुख का अंत हो जाएगा, वो होता नहीं है। क्योंकि दुख का कारण क्या है? अविद्या, कामना, कर्म। वो जो अविद्या महारानी बैठी हुई हैं, आत्मा की अविद्या, सत्य की अविद्या, अपने ओंकार स्वरूप का अज्ञान, उसको भी कहें, अज्ञान कहें, जो कहें, वो जब तक नहीं समाप्त होगा, हमारी गहरी से गहरी जो दुखद स्थिति है वो समाप्त नहीं होगी। अब इस दुख की निवृत्ति के लिए ही गीता है, इसी के लिए उपनिषद है और इसी के लिए सारे संतों ने प्रयास किया। और संतों ने पाया क्या? आनंद स्वरूप आत्मा को पा करके उन्होंने दुख का अंत कर लिया। उस शांति को प्राप्त करके उन्होंने कहा कि हाँ, उनका ऐसा नहीं कि उनको जो है उनका हाँ, सारे तैत्तिरीय उपनिषद में कहा कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, अपनी बुद्धि गुहा में चेतना के रूप में बैठे हुए उस आत्म तत्व को पहचान लो। और सर्व कामान अश्नुते, एक साथ तुम्हारी सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी अगर उसको जान लोगे। यानी ये जहाँ तुम कामनाएं पूरी करने का जो क्षेत्र, यानी संसार, शरीर और ये भोगायतन और भोग साधन, मन ही तो सुख दुख का भोग करता है, ये सब तुमको जितना अनात्म है आत्मा के अलावा, ये असत ही नहीं है, ये दुखद भी है, ये दिख जाएगा। ये भासमान सत्ता है, ये निस्सार सत्ता है। हम जबरदस्ती उसमें सार तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। भूसी में दाने ढूंढने से मिलेंगे नहीं, क्योंकि दाने वहाँ हैं नहीं। वो थोड़ा बहुत सुख मिल जाएगा, उससे दुख उक जाने वाला नहीं है, क्योंकि अध्यास सर्व अनर्थ हेतु हो। माया की दो ही शक्तियां हैं, एक आवरण शक्ति है और एक विक्षेप शक्ति। आवरण शक्ति सत्य को छुपा देती है और विक्षेप शक्ति उसको कुछ और करके दिखा देती है। नॉन एप्रीहेंशन ऑफ ट्रुथ एंड मिस एप्रीहेंशन ऑफ ट्रुथ। नॉन एप्रीहेंशन उतना परेशानी का कारण नहीं है जितना परेशानी का कारण मिस एप्रीहेंशन है। सत्य छुप गया, आत्मा छुप गई, ब्रह्म छुप गया माया की आवरण शक्ति से, और उसने विक्षेप शक्ति ने उसी को कभी संसार भेद विभेद से भरा हुआ संसार करके दिखा दिया, आकर्षक संसार करके दिखा दिया। उसी ने जीव करके दिखा दिया, ओंकार को पीएफटी करके दिखा दिया, और हम पीएफटी बने हुए ओईटी के चक्कर में पड़े हैं। और वी के कारण हमने स्थूल शरीर बॉडी भी ले लिया, माइंड इंटेलेक्ट भी ले ली, और वासनाओं से छुट्टी नहीं पा रहे। गीता क्या कहती है कि तुम इनसे छुट्टी पाओ, क्योंकि ये वी अज्ञान, आत्मा के अज्ञान से जब तक छुट्टी नहीं पाओगे तब तक माया सवार रहेगी, सत्य को छुपाती रहेगी और सत्य को कुछ और करके दिखाती रहेगी, और तुम एक इच्छाओं से आक्रांत चेतन बने, परसीवर फीलर थिंकर बने, उसी में घूमते रहोगे और दुख से पार नहीं पा पाओगे। भगवान ने अपना प्रवचन तो करीब करीब 22वें-23वें श्लोक तक समाप्त ही कर दिया था। फिर द्रव्य यज्ञ बताए और उसके बाद में ज्ञान यज्ञ बताया कि भाई श्रेयान द्रव्यमय आदि यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्त थे। क्योंकि कर्म से आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं होगी, उसकी प्राप्ति तो ज्ञान से ही होगी। क्योंकि जब ज्ञान दृष्टि होगी तब हमको इस
ये संसार जो बहुत आकर्षक और लुभावना लगता है या कभी कभी डरावना लगता है, तब हमको मालूम पड़ेगा कि ये न डरावना है न लुभावना है, ये तो असत है, ये तो निस्सार है, ये तो भासमान सत्ता है। जिसको लग रहा है जीव वो भी भासमान सत्ता है, और जो लग रहा है संसार वो भी भासमान सत्ता है। ये भी कोई सत्य नहीं है प्रमाता, और न प्रमेय। संसार ही सत्य है, न प्रमाण सत्य है, न जिसको हम प्रमा निश्चित ज्ञान मान के बैठे हैं इन 5 ज्ञानी, वो सत्य है। तो फिर सत्य क्या है? इनका अधिष्ठान सत्य है। प्रमेय, प्रमाता, प्रमाण और प्रमा का जो अधिष्ठान है सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा, सत्य और सत्य केवल वही है। तो हमको जब अनात्म जितना है, यानी वी से लेकर के ओईटी तक ये सब अनात्म है, केवल ओंकार जो है यही आत्म है, यही सत्य है, यही सच्चिदानंद है। जब ये सब हमको असत ही नहीं दुखद भी दिखाई देगा। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम, ये संसार अनित्य ही नहीं असुखम भी दिखाई देगा। न असतो विद्यते भावः न अभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तः अनयोस् तत्वदर्शियों ने क्या कहा कि सत का कभी अभाव नहीं है, ओंकार का कभी अभाव नहीं है, और वी से ले करके ओईटी तक वास्तव में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। न असतो विद्य, ये सब असत हैं वी से न असतो विद्यते भाव, इनका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये तो अज्ञानी दृष्टा की दृष्टि में ही है। न असतो विद्यते न अभावो, और ओंकार का भी नहीं। हमारा स्वरूप वही है, संसार का स्वरूप वही है, परमात्मा का स्वरूप वही है, और वही है, बाकी अज्ञानी की दृष्टि में है। तो भगवान ने अपना उपदेश इसी आशय का 20, 21, 22 और 23 श्लोक में एक तरह से पूरा कर दिया था कि तुमको करना क्या है। वो 14वें श्लोक में तो मूल बात कही दी थी कि कर्मणि अकर्म यह पश्येत अकर्मणि च कर्म यह सब बुद्धिमान मनुष्येषु, वही मनुष्यों में बुद्धिमान है जो कर्म में भी अकर्म को देख लेता है। कर्मणि अकर्म यह पश्येत अकर्मणि च कर्म यह सब बुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्ता कृत्स्न कर्म कर। अब उसके लिए करने को कुछ बचा नहीं, जो करने लायक काम था सब उसने कर लिया, क्योंकि वो ओंकार स्वरूप से आत्मस्वरूप से युक्त हो गया। वही मनुष्यों में बुद्धिमान है, बाकी चाहे उसका IQ 200 के ऊपर हो तो भी गीता की दृष्टि में वो बुद्धिमान नहीं है। वो हो सकता है शतरंज का विश्व चैंपियन हो जाए, लेकिन वो आत्मज्ञानी नहीं है। इंटेलिजेंस इज नॉट रिक्वायर्ड, श्रद्धावान लभते ज्ञान। भगवान के वचनों में श्रद्धा चाहिए ज्ञान के लिए। कर्मण अकर्म, कर्म में जो अकर्म देख लेता है, यानी बाहर से सब भाग दौड़ है संसार की, लेकिन जो देखता है कि इस सारे कर्म के बीच में अकर्म आत्मा बैठा हुआ है, पहिया घूम रहा है संसार का, संसरति इति संसारा, लेकिन एक चीज है जो बदल नहीं रही है, वो है धुरी। अगर धुरी भी नाचने लगे तो पहिया कैसे नाचेगा? धुरी आत्मा है, इस सृष्टि की धुरी तुम हो, तुम्हारा चेतन है। ये चेतन PFT नहीं है, ये ब्रह्म चेतन है। उसी ब्रह्म चेतन की स्थिरता पर सारे बदलाव हो रहे हैं संसार के। शरीर बदल रहा है, स्थूल शरीर बदल रहा है, भावनाएं बदल रही हैं, विचार बदल रहे हैं, वासनाएं इच्छाएं भी बदल रही हैं, और बाहर संसार भी बदल रहा है। हर बदलती हुई चीज़ के अधिष्ठान में एक न बदलने वाली स्थिर सत्ता है, और वो तुम्हारी चेतना है, वो ब्रह्म चेतन है। तुम केवल इस वृत्ति के ही अधिष्ठान वो नहीं है, तुम्हारी भावना और विचारों का वो सर्वाधिष्ठान है, क्योंकि उसके अलावा दूसरी सत्ता है नहीं, उसमें टुकड़े नहीं किए जा सकते। और यही तो महावाक्य का संदेश है कि अयम आत्मा ब्रह्म। ये आत्मा
कोई तुम्हारी निजी धरोहर नहीं है, तुम्हारे शरीरों में कैद चेतन नहीं है, क्योंकि स्थूल में इतनी ताकत नहीं होती कि सूक्ष्म के टुकड़े कर सके। जब दीवालों में इतनी ताकत नहीं है कि आकाश के टुकड़े कर सके, तो आकाश से भी जो सूक्ष्म है चेतना, उसके टुकड़े ये शरीर कैसे कर सकते हैं? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर आत्मा के टुकड़े कैसे कर सकते हैं? उसको कैद कैसे कर सकते हैं? तो अयम आत्मा ब्रह्म स्पष्ट है। हमको ज्ञान दृष्टि ये जुटानी है। भगवान यही चाह रहे हैं कि कर्मणि अकर्म, कर्म करते हुए भी, क्योंकि कर्म तो जीव ही करेगा। हाँ, ये है कि वासना प्रेरित, इच्छा प्रेरित कर्म न करो, बल्कि परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कर्म करो, परम सत्य के बोध की तरफ बढ़ाने वाले कर्म करो, तो भगवान का अनुग्रह भी प्राप्त हो गया। हमको कर्म योग से अंतःकरण की शुद्धि भी प्राप्त होगी और हम परम सत्य के बोध की ओर बढ़ेंगे। कर्म वही ठीक है जो परम सत्य की तरफ बढ़ाने वाला हो, जो संसार में ही लिपटा देने वाला हो, हमारे अज्ञान के बंधन को और जकड़ देने वाला हो। क्योंकि कर्म से बंधन जकड़ भी सकता है और कर्म से ही बंधन ढीला भी हो सकता है, मुक्ति की तरफ बढ़ाने वाला भी कर्म हो सकता है, और संसार के बंधनों को और जकड़ देने वाला भी कर्म। अगर इच्छा पारायण कर्म किया तो संसार के बंधनों को, अज्ञान के बंधनों को और जकड़ देगा वो कर्म। और अगर ओंकार स्वरूप की ओर बढ़ाने वाला सत्संग का कर्म हुआ, स्वाध्याय रूपी कर्म हुआ, भगवान के पूजन स्मरण रूपी कर्म हुआ, चिंतन रूपी कर्म हुआ, अनन्य चिंतन रूपी कर्म हुआ, सत्कर्म हुआ, तो फिर वो छुड़ाने वाला हो जाएगा, बांधने वाला नहीं होगा। क्योंकि दो ही तो चीज़ें हैं, बॉन्डेज एंड लिबरेशन। एक तो है कि हम बंध सकते हैं, दूसरा मुक्त हो सकते हैं। तो मुक्ति की हमारी गहरी से गहरी अभिलाषा है, उसको कई लोग नहीं भी मानते हैं। लेकिन मुक्त किससे मुक्त होना चाहते हैं? जो हैं दुखी, दुख से मुक्त होना चाहते हैं। दुखी पैदा हुए हैं तो दुख से मुक्त हो जाना हमारा तो स्वरूप सुख है। जब तक स्वरूप सुख नहीं मिलेगा, जब तक स्वरूप आनंद नहीं मिलेगा, तब तक संसार के से प्राप्त होने वाले थोड़े थोड़े सुखों से हमारे दुख की निवृत्ति नहीं होगी। वो दुख को भुलाने के साधन हो सकते हैं, दुख के मिटाने के साधन नहीं हैं। दुख मिटेगा तो आत्म सुख से ही मिटेगा, ऐसे कहा। फिर 20वें श्लोक में क्या कहा था कि तुम क्या कैसे कर्म कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित त्यक्त्वा कर्म फला संगम। तुम फल की आसक्ति छोड़ करके, क्योंकि फल क्या चाहता है आदमी? इच्छा की पूर्ति रूपी ही तो फल चाहता है। फल की आसक्ति छोड़ोगे तो इच्छा की प्रेरणा भी छोड़नी पड़ेगी। यानी इच्छानुसारी कर्म न करो, फल की आसक्ति से कर्म न करो। अगर ऐसा करोगे अंतःकरण शुद्ध होगा, निर्मल होगा, कोई सद्गुरु से ज्ञान भी मिलेगा, नित्य तृप्त रहोगे, और फिर तुम परमात्मा के आश्रय में कर्म करोगे, इच्छाओं का आश्रय लेके कर्म नहीं करोगे। ऐसे अगर करोगे तो कर्म करते हुए भी समझ लो तुम कुछ नहीं कर रहे हो, कर्म का बंधन नहीं लगेगा। 21वें श्लोक में क्या कहा था कि जो निवृत्त ज्ञानी है, ये तो प्रवृत्त ज्ञानी की हुई। हमने चर्चा करी थी कि गुरुदेव या विवेकानंद जी इसी श्रेणी के संत थे, जो कर्मणि अभिप्रवृत्तो भी नहीं, कि वो अंदर से तो आत्मस्वरूप में, ब्रह्मस्वरूप में स्थित थे, लेकिन बाहर इतना कर्म किया। कर्मणि, ये प्रवृत्त ज्ञानी के लिए 20वां श्लोक कहा कि कर्मणि अभिप्रवृत्तो भी नहीं, वो करते हुए भी कुछ नहीं किया उन्होंने। क्यों? क्योंकि वो आत्मबोध में स्थित थे। कर्ता तो वहाँ है ही नहीं, तो कर्म क्या होगा? कर्ता भोक्ता तो चला गया, ज्ञान से जीवत्व ही नष्ट हो गया, तब तो उसके कर्म आभास मात्र रह गए। लेकिन निवृत्त ज्ञानी जैसे तपोवन जी महाराज परमहंस जी थे, उन्होंने बहुत काम नहीं किया बाहर। वो तो शारीरम केवल भोजन किया, शयन किया, भजन किया, सत्संग किया, और इसके अलावा बहुत नहीं। शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् न आपनोति। तो ये चौथे अध्याय का जो मुख्य संदेश है वो यही है कि कर्म तो हो, लेकिन कर्म का लेप न हो। ज्ञान कर्म संन्यास, ये ऋषियों ने इसको नाम दिया है चौथे अध्याय। यानी ज्ञान से कर्म, एक्चुअल कर्म संन्यास नहीं बता रहे हैं। कर्म तो हो रहा है, लेकिन
हमने जान लिया, साधक ने, ज्ञानी ने जान लिया कि कर्म की हों ही स्वरूप ही चिन्हे। जब स्वरूप का बोध हो जाता है तो कर्म एक आभासी सत्ता मात्र रह जाते हैं, बाधित वृत्ति से ही कर्म होते हैं। नैव किंचित करोति, 20वें श्लोक में कहा कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सा, कर्म करते हुए भी वो कुछ नहीं करता। 21वें में कहा शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् न आपनोति किल्बिषम, शरीर से ही कर्म हो रहा है लेकिन कर्म का कोई दुष्परिणाम, कर्म का लेप नहीं तो वासना पुंज बढ़ेगा कर्म से। कुर्वन् न आपनोति, कोई पाप में बंधता नहीं है, क्योंकि भोग वृत्ति से इच्छापरायण कर्म करेगा, परिस्थिति का भोग करेगा तो वासना पुंज बढ़ता चला जाएगा। यहाँ कोई किल्बिष कर्म का फल भोगा नहीं गया, इसलिए कोई निगेटिविटी जो कर्म की होती है वो आई नहीं। 22वें में कहा था समः सिद्धावशुद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते, जो योग की पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है, यानी समता में रह करके कर्म करता है, वो द्वंद्वों के परे जा करके अपने आत्मस्वरूप में ज्ञात्वा देवम हर्ष शोको जहाति, उस परम चेतन को प्राप्त करके हर्ष और शोक दोनों, कठोपनिषद में कहा, श्वेताश्वेतर में कहा ज्ञात्वा देवम हर्ष शोको जहाति, जब उस आत्मदेव को जान लेता है तो हर्ष और शोक दोनों के पास चला जाता है। तो समः सिद्धावसिद्धौ च, सिद्धि और असिद्धि। और भगवान ने दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक में योगस्थ कुर कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। सिद्धि और असिद्धि, कर्म का कुछ परिणाम आएगा, अनुकूल आ सकता है, प्रतिकूल आ सकता है, कम आ सकता है, ज़्यादा आ सकता है। सिद्धि असिद्धि में समता बनाए रखना यही योग है। कर्म करते रहो, लिप्त कृत्वापि न निबध्यते, करते हुए भी बंधता नहीं है। ये गीता का यही संदेश है। कुछ लोग गीता पर आरोप लगाते हैं कि भाई गीता तो पलायनवाद सिखाती है। अर्जुन तो पलायन कर ही रहा था, पलायन को रोकने के लिए गीता बोली, पलायनवाद गीता नहीं सिखाती है। गीता कहती है तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च, मेरा अर्जुन तुम ये बाप, मामा, चाचा, ताऊ, ससुर, साले, ये सब का स्मरण छोड़ करके जो मैं कह रहा हूँ वो करो, और जो भी तुम्हारे जीवन की परिस्थिति है उससे संघर्ष का जीवन, युद्ध च, युद्ध जैसा घोर कर्म भी करना है तो करो, लेकिन माम अनुस्मर, मुझे भूल के नहीं, मुझे याद रखते हुए। कृत्वा बिना निबद्धते, तो चौथे अध्याय में यही कहा कि सिद्ध असिद्ध में समान भाव रखते हुए वो बंधता नहीं है। 23वें श्लोक में कहा था गत संगस्य मुक्त, सब आसक्ति से निवृत्त हो, गत संगस्य मुक्त से, क्योंकि हमारी समस्या क्या है और समस्या का समाधान क्या है। हमारी एकमात्र समस्या आसक्ति की है। वहां आसक्त हो जाना जो आसक्त होने लायक नहीं है, दुखद को सुखद मान करके उसमें आसक्त हो जाना, यही हमारी मूल समस्या है और हमारे दुख का कारण है। और उससे निवृत्ति का उपाय क्या है? वैराग्य। वैराग्य आसक्ति की समस्या है और वैराग्य ही समाधान है। वैराग्यमेव भयम, भोगे रोग भयम, कुलेच्युत भयम, वित्ते नृपालाद भयम। तो फिर कहीं अभय है? हाँ, वैराग्यमेव, भर्तरी ने कहा वैराग्यमेव भयम, वैराग्य ही। पूरे के पूरे हमारे भारतीय दर्शन में दुख का कारण, हमारी समस्याओं में मूल समस्या क्या है जीवन की? आसक्ति। नहीं साहब, ये तो इन्नेट है, ये तो नेचुरल है। गुरु जी कहते हैं नहीं नहीं, नेचुरल नहीं है। जो आसक्ति है वो जा भी सकती है। ये तुम्ही ने घसीट घसीट के इसको अपने जीवन में बनाए रखा है। ये आसक्ति कोई इतनी पक्की चीज नहीं है कि आ गई है तो ये बनी ही रहेगी। तुम अगर ज्ञान दृष्टि रखोगे चीज़ों के बारे में तो जहाँ जहाँ से भी आसक्ति तुम्हारी है
वहाँ से आसक्ति तुम छोड़ भी सकते हो, क्योंकि ये जो वासना पुंज है ये तुम्हारा बनाया हुआ है, कोई परमात्मा ने गिफ्ट नहीं दिया है तुमको वासना पुंज की। तुम अगर तुमने आसक्ति की है तो तुम आसक्ति छोड़ भी सकते हो, तुम वैराग्य की पराकाष्ठा पर भी पहुंच सकते हो। और वैराग्य, योग दर्शन ने कहा विषय वैतृष्णम अपर वैराग्य, विषयों से जब व्यक्ति ऊब जाता है कि तो बार बार वही हो जाता है, तो फिर विषय, ये अपर वैराग्य कहा, जो विषयों से। और जब गुण वैतृष्णम, तीनों गुणों से ही वैराग्य हो जाता है, तो फिर वो तो आत्मबोध की स्थिति है, गुण मात्र से वैराग्य हो गया। तो गुणों से ही, वी से लेकर के ओईटी तक ये गुणों का ही खेल है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सरुष अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अहंकार से मूढ़ हुआ चेतन ये समझता है कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, और वो प्रकृति है। ये सब जो है अनात्म है, प्रकृति है, ये गुणों का खेल है, गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं। अगर गुण न होते, गुणों में आबद्ध चेतन ही अपने को जीव मान के बैठ जाता है और संसार, त्रिगुण से बने हुए संसार में अपनी निवृत्ति, अपने समस्याओं का हल खोजने लगता है। वो नहीं समझ पाता कि गुणों के ट्रैप से, आसक्ति से मुक्त होना समस्या का समाधान है। वो सोचता है गुणों से निर्मित संसार में कुछ पा लेने से समस्या का समाधान हो जाएगा। अरे जो गुणों से तुम आवृत्त हो गए, आवृत्त चेतन जीव रूप में जो तुमने मान लिया ओंकार स्वरूप होते हुए भी, ये तुम बॉडी माइंड इंटेलेक्ट में कैद हो गए, वासनाओं के आकर्षण में, झूठे आकर्षण में फंस करके बॉडी माइंड इंटेलेक्ट में कैद हो गए और पीएफटी बन गए और ओईटी के चक्कर में परेशान हो गए। ये असली समस्या का कारण तो ये है कि तुम अपने त्रिगुण के घेरे से, ट्रैप से बाहर आ जाओ। कोई आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है, ज्ञान दृष्टि से ही बाहर आया जा सकता है कि ये हम कहाँ फंसे पड़े हैं। न जीव सत्य है, न जगत सत्य है, सत्य तो ओंकार है, सत्य तो परमात्मा ब्रह्म है। तो आसक्ति जितनी जितनी हम छोड़ते चले जाएंगे, हमको आंतरिक शांति उतनी उतनी मिलती चली जाएगी। आसक्ति का त्याग, और मूलतः किसकी आसक्ति का त्याग? इच्छाओं से आसक्ति का त्याग। इच्छाओं की दुख रूपता को समझ लेना ज्ञान दृष्टि से, कि जिसको हम इच्छा पूर्ति को बहुत सुख का कारण माने बैठे हैं, वो प्रारंभ में और भोग काल में तो हो सकता है सुखद हो, परिणाम विष में हो, परिणाम में विष के समान। विषयेन्द्रिय संयोगात यत्तग्रे अमृतोपमम परिणामे विष में हो तत्सुखम राजसम स्मृति। ये जो राजसिक सुखों के चक्कर में हम पड़ जाते हैं कि लाओ थोड़ी देर भाई पार्टी में चले जाएं, तो फिर वहाँ ऐसे ऐसे बढ़िया मादक द्रव्य भी मिल जाएंगे और बढ़िया भोजन भी मिल जाएगा और एक से एक सांसारी बातें भी सुनने में मिल जाएंगी। वो अमृत बातें हमारे कान में पड़ेंगी और हम भी कुछ अमृत बिंदु दूसरे के कानों में छोड़ करके आएंगे और फिर सो जाएंगे और सवेरे कहेंगे भाई चलो फिर वही सवेरा है, फिर वही दुनिया है, फिर वही समस्याएं हैं। तो ये ऐसे जो है, वो जो दुख है वो मिटने वाला नहीं है। वो तो आसक्ति जैसे जैसे मिटेगी, हमको सत्य का बोध होगा, ज्ञान नयन निरखत मन मान। इसलिए हमारे सारे शास्त्रों ने कहा देखो ज्ञान दृष्टि जुटाओ, तुम मोह दृष्टि छोड़ करके ज्ञान दृष्टि जुटाओ, अज्ञान दृष्टि छोड़ करके मोह सकल अनर्थ कर मूला। मोह ही सारे अनर्थ का मूल है। मोह का मतलब क्या है? उल्टी बुद्धि। जो दुख देने वाली चीजें हैं उनको सुख देने वाला मान लो। मोह सकल अनर्थ कर मूला, तिनते पुनि उपजहि बहुसूला। काम वात कफलोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। प्रीति करहि जब तीनों भाई, उपजय सन्निपात दुखदाई। और एक व्याधि बस नर्म रही, ए असाधि बहु व्याधि। पीड़ ही संतत जीव कहाँ, सो कि मिला है समाधि। ये इतने सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, जन घृणा, वैमनस्य, कितने रोग ले करके ये पैदा हुआ है। ये यहाँ आके नहीं सीखा, बच्चे से ले के पूर्व जन्म से आता है सब। अच्छी बातें भी, बुरी बातें, यही भी नहीं सका। और देखिए उन्होंने कहा यू आर नॉट बॉर्न नॉर्मल। बच्चा तो बहुत निश्चल होता है। नहीं नहीं,
सब लेके आया है, अच्छी बातें हैं, बुरी बातें हैं, सारे रिफ्लेक्सेस, सारे संस्कार, सारी वासनाएं, अच्छी बुरी। और तुलसीदास जी की निगाह में तुम बहुत स्वस्थ व्यक्ति नहीं हो सकता है शरीर में जिम जाके तुमने मसल फुला लिया हो, लेकिन वो क्या कहते हैं, एहि विधि, ये मनोविकार जो हैं तुम्हारे, एहि विधि सकल जीव जग रोगी। वो कहते हैं तुम तो रोगी हो, रोगी को स्वास्थ्य चाहिए। तुम अगर स्वस्थ होने का प्रयास नहीं करोगे तो फिर डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, औषधि ठीक तरीके से नहीं लोगे, तो फिर तुम स्वस्थ नहीं होगे। और यहाँ डॉक्टर कौन है इन रोगों का? जीवन के रोग का डॉक्टर कौन है? कहा सदगुरु और सदग्रंथ। एहि विधि सकल जीव जग रोगी, हर्ष शोक भय प्रीति वियोगी। और जाने ते छीजहि कछु पापी, मेटि न पावहि जन परिदय। ये भक्तों को भी दुख देते हैं। जब हम जान लेते हैं कि ये विकार हैं, इनसे आसक्ति छोड़ने में सुख होगा, इनको पूरा करने में सुख नहीं होगा, तो फिर थोड़ा ये थम जाते हैं, लेकिन ख़त्म नहीं होते, ख़त्म नहीं होते हैं, तो भी ख़त्म होंगे। कहा विषय कुपथ्य पाए अंकुरे, मुनि हृदय का नर बाकुरे। ये मुनियों के, साधकों के भी हृदय में ये रोग उपज आते हैं जब विषय रूपी कुपथ्य अगर इनको बाहर मिल गया। तो फिर कोई उपाय है? कहा सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम या न विषय कहे आशा। सदगुरु रूपी वैद्य के पास जाओगे तो वो इलाज कर देगा। सदगुरु और सदग्रंथ के ही शरण में जाना पड़ेगा। अगर रोग मुक्त होना है, स्वास्थ्य लाभ करना है, तो सदगुरु, गीता और गीता जानने वाले तत्वदर्शी गुरु के पास जाना ही होगा। यही रोग का इलाज है। सदगुरु और विश्वास के साथ जाओ, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर। सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम या न विषय का आशा। रघुपति भगत सजीवन मोरी, अनुपान श्रद्धा मत पूरी। एहि विधि भले ही सो रोग न साही, नाही तो जन्म कोटि नहीं जाही। जन्म कोटि करोड़ों जन्म में भी आने वाले नहीं हैं। और जब तक तुम स्वास्थ्य का लाभ नहीं करोगे तो फिर जिए जिए मरोगे और मरे मरे जियोगे। तो वो कहते हैं कि भाई जो जहाँ स्ट्राइक करना है वहाँ करो, आसक्ति को छोड़ो और जानिए तब मन बिरुज गोसाई। तुलसीदास जी तो ऐसा पूरा सब निचोड़। कब तुम रोग मुक्त हो गए ये जानोगे, जब उर बल विराग अधिकाई। जब वैराग्य जीवन में बढ़े तब समझो निरोगी हुए हो। जब तक आसक्ति बनी है तब तक अभी रोग बना है। जानिए तब मन बिरुज, रुज का मतलब रोग, जानिए तब मन विरुज गोसाई, जब उर बल विराग अधिकाई। जब वैराग्य बढ़ेगा तो दो ही बातें हमारे शास्त्रों ने कही, गीता ने भी कही, उपनिषद ने कही कि देखो आसक्ति का त्याग करो। अनात्म दुखद है ये दृष्टि रख करके, अनात्म केवल अनित्य ही नहीं दुखद भी है, ये निस्सार है, ये भासमान है, ये दुख रूप है। तो आसक्ति का त्याग करो और वैराग्य को धारण करो। जब चित्त में वैराग्य का बल, उनका वैराग्य बल है, वैराग्य पलायनवाद नहीं है। वैराग्य जानिए तब विरुज गोसाई, जब उर बल विराग अधिकारी। तब तुमको सत्य को पा लेने की दृढ़ जिज्ञासा होगी। सुमति क्षुधा बढ़े नित नहीं। शुद्ध बुद्धि में किसकी इच्छा होती है? संसार के भोग प्राप्त करने की नहीं, परमात्मा के स्वरूप के ज्ञान की इच्छा होती है शुद्ध बुद्धि में। सुमति क्षुधा बढ़े नित नई, और विषय आस दुर्बलता गई। वो वैराग्य को बल कह रहे हैं तुलसीदास जी, और विषयों से आशा लगाने को दुर्बलता कह रहे हैं। बल क्या है? वैराग्य। दुर्बलता क्या है? कि विषयों से सुख मिल जाएगा। सुमति क्षुधा बढ़े नित नई, और विषय आस, विषयों से आशा लगाने की जो दुर्बलता हम लिए बैठे थे, रोग लिए, वो गई। कहा ये जो है
अगर हम करेंगे, भगवत कृपा प्राप्त करेंगे, गुरु कृपा प्राप्त करेंगे, शास्त्र कृपा प्राप्त करेंगे और दृढ़ संकल्पित होकर के इस मार्ग में चलेंगे, तो निश्चित रूप से हम आसक्ति का त्याग करने में भी समर्थ होंगे और गहरे से गहरे वैराग्य को धारण करने में भी समर्थ होंगे। और यही दोनों तो हैं जो आत्मबोध तक पहुंचा देंगे, परम सत्य परम आनंद के बोध तक पहुंचा देंगे, जो दुख का आत्यंतिक निवारण करने में समर्थ हैं। तो ये चीज़ कहा, गत संगत से मुक्त से, सारी आसक्तियों से मुक्त हो जाता है, 23वें श्लोक में कहा था। और ज्ञानावस्थित चेतसा, उसकी चेतना अब अज्ञान से आवृत्त नहीं रह जाती है, वो ज्ञान में अवस्थित हो जाती है, ओंकार स्वरूप में चेतना अवस्थित हो जाती है। और जो इस तरह से कर्म करता है, यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते, उसके जो है सारी वासनाएं, सारे कर्म यहीं लीन हो जाते हैं, वो मुक्त हो जाता है, लिबरेट हो जाता है। उसके बाद 12 तरह के यज्ञ बताए थे, द्रव्य यज्ञ, कि कर्मयोग एक रास्ता है ज्ञान योग तक पहुंचने का, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। फिर सद्गुरु के वचनों का जब हम श्रवण मनन और निधिध्यासन करेंगे तो ओंकार स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। और हमने पिछली कक्षा में 36वें श्लोक तक चर्चा की थी। भगवान ने कहा था कि देखो, ये ज्ञान की नौका में बैठ करके चाहे जितना बड़ा पापी हो, अपिचेदसी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृत्तमा, सबसे ज़्यादा बड़े बड़े पाप भी जिसने किए हों, वो भी ज्ञान की नौका में बैठ करके तर जाता है। ज्ञान प्लवे नैव व्रजिनम, पाप का समुद्र भी अगर हो तो ज्ञान की नौका में बैठ करके उसको तरा जा सकता है। और भगवान ने गीता में बार बार ये बात कही है। भगवान ने कहा, देखो, ये अपने को कमजोर मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा आत्मा जो है कभी लिप्त ही नहीं हुआ किसी चीज से, ये जीव ही लिप्त होता है। ये तुम्हारी भ्रांति है कि आत्मा मलिन हो गया। असंगो हम असंगो हम असंगो हम सदाशिवम, तुम्हारा स्वरूप जो है हमेशा असंग ही रहा, ओंकार कभी लिप्त नहीं हुआ। तुम्हारा अज्ञान तुम्हारी एक भ्रांति है। भगवान ने 9वें अध्याय के 30-31 श्लोक में कहा, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि स क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। मेरा भक्त मुझ में रहता है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्वस्ति न प्रिय, 29वें श्लोक में नमे ये भजन्तु तु माम भक्त्या मयिते तेषु चाप, जो भक्ति से मेरा भजन करते हैं वो मुझ में रहते हैं और मैं, यानी हमारे ज्ञानी भक्त में और मुझ में कोई अंतर ही नहीं है। वो जान लेते हैं परमात्मा ही आत्मा बन करके बैठा है। ज्ञानी तो आत्मैव में मतम, भगवान ने 7वें अध्याय में किया। जो ज्ञानी भक्त है वो तो मेरा आत्मा है। मेरा भक्त, वो ज्ञानी भक्त मुझ में रहता है और मैं उसमें रहता हूँ, और उसका कभी नाश नहीं होता है। शाश्वत शांति, मेरे अधीन रहने वाली आत्म शांति को वो अनुभव करता है। शाश्वत शांति निगच्छति, शाश्वत शांति को प्राप्त करता है, चाहे सुदुराचारी रहा हो, लेकिन क्या है, अनन्य भाव से। अब वो गुरु उपसत्ति करके, साधन चतुष्टय संपन्न होकर गुरु उपसत्ति करके अगर श्रवण मनन निधिध्यासन करता है तो वो परम सत्य के बोध में स्थित हो जाता है। भगवान ने 9वें अध्याय के ही 32-33 श्लोक में अपनी इस बात को और आगे बढ़ाया था। कहा, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिस्यु पाप योनि, मेरी अगर कोई शरण में आ जाता है तो जो चांडाल है, पाप योनि है, सबसे बड़ी पाप योनि को हमारे यहाँ शास्त्रों में चांडाल ही कहा गया है। चांडाल का मतलब क्या है कि कुत्ता खाने वाला तो चांडाल। स्त्रियों वैश्याः तथा शूद्राः ते भी यान्ति, स्त्री वैश्य और शूद्र भी हों तो भी परम गति को प्राप्त कर सकते हैं,
अर्जुन को इनकरेज करते हुए कह रहे हैं कि किन पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा, फिर ब्राह्मण और तुम राजर्षि हो, क्षत्रिय हो, तुम्हारे लिबरेशन में कौन सी कठिनाई है। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्वान, लेकिन ये बोध करो कि ये लोक अनित्य ही नहीं असुखम भी है और मेरा अनन्य भाव से भजन करना ही पड़ेगा। और अनन्य, कई बार लोग भक्ति के आवेग में आकर के भक्ति की मनमानी परिभाषा गढ़ करके अल्प संतोषी होके 10 रुपया का फूल और 20 रुपया की मिठाई चढ़ा करके और सोचते हैं हमारी भक्ति हो गई। ये गीता की ये भक्ति नहीं है। गीता ज्ञानी भक्ति की बात करती है। और एक संत ने कहा कि अगर भक्त ज्ञानी नहीं बना है तो इसका मतलब या तो उसकी भक्ति अधूरी है या वो भक्ति के नाम पर पाखंड कर रहा है। भक्त को ज्ञानी बन ही जाना चाहिए। भगवान ने कहा तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति थे। 10वें अध्याय के 11वें श्लोक। तेषाम सतत युक्तानाम, एक तो सतत होनी चाहिए भक्ति। ये जो 15 मिनट की भक्ति है कि गए जल्दी 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 किया और कोई 1 2 3 श्लोक चढ़े या हनुमान किया, मन महुआ तो चौदेश फिरे हैं। गुरु जी कहते थे, रोज जो है आरती होती थी, उन्होंने कहा कि जय हनुमान ज्ञान अनुसार हमें, और फिर अचानक आखिर अरे ये तो हो गई। इतना अभ्यास हो जाता है मन का भी और जवान का भी। कब हनुमान चालीसा शुरू हुई कोई भाव कुछ बना ही नहीं। कहा नहीं अनन्याश्चिंतयन्त तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, प्रीति होनी चाहिए। ददामि बुद्धि योगम तम, उनको मैं बुद्धि योग दे देता हूँ। भक्त को, भक्त अज्ञानी नहीं रहता है, बुद्धि योग दे। ये न माम उपयांति, जिससे वो मुझे पा लेता है। जिंदगी भर वो रूटीन की भक्ति नहीं करता है। और भागवत जी में तो बहुत स्पष्ट कहा कि मूर्ति पूजा अच्छी चीज़ है, कुछ नहीं तो मिट्टी और जल को भी भगवान मान करके उसकी पूजा की जा सकती है। लेकिन कब तक? जब तक हर प्राणी के हृदय में स्थित चेतना परमात्म स्वरूप न दिखाई देने लगे, फिर आपको उस कर्मकांड की भक्ति की आवश्यकता नहीं है। जब सर्वभूतात्म भूतात्मा आपको अगर दिखाई देने लगे तो फिर समझिए कि अब आप वो करें तो भी अच्छा है और न करें तो कोई उसमें हानि नहीं है। सर्वभूत स्थितम यो माम भजति एकत्वम स्थिता सर्वथा वर्तमानोपि सहयोगी मई वर्तते। 6ठे अध्याय के 31वें श्लोक में कहा भगवान ने, सर्वभूत, जब सर्वभूतों के हृदय में स्थित चेतना अपने अंदर भी जिसको दिखेगी वो चेतना परमात्मा स्वरूप, वही दूसरे की चेतना को भी परमात्मा स्वरूप देखेगा। वो फिर चाहे जैसे रहे, वो मंदिर जाए वो न जाए, वो मिठाई चढ़ावे न चढ़ावे, वो फूल चढ़ावे वो फूल न चढ़ावे, सर्वथा वर्तमान, जिस प्रकार की भी रहनी उसको अच्छी लगती है उस प्रकार की रहे, लेकिन वो मुझ में ही रहेगा, मुझ कृष्ण परमात्मा में रहेगा और मैं उसके हृदय में रहूँगा, वो मेरे हृदय में रहेगा। भजत एकत्व आस्पदा, क्यों? क्योंकि उसने अब ये बाहर के भेद विभेद को सत्य मानना छोड़ करके परमात्म चेतन के एकत्व को अनुभव कर लिया। वो ज़्यादा बड़ी चीज़ है। तो इस तरह से भगवान इनकरेज करते हैं, लेकिन रास्ता वही है। हम मनमानी रास्ता कि नहीं ये हमारा वो फलाने ने बताया है ना, गीता क्या कहती है? साधन चतुष्टय संपन्न होकर के, गुरु के प्रति समर्पित होकर, गुरु सत्य प्राप्त करके, श्रवण मनन निधिध्यासन से ही परम सत्य का बोध है। यही भक्ति है, यही ज्ञान है, यही वैराग्य है। तीनों अलग अलग नहीं हैं। इसी भक्ति से ओंकार स्वरूप का बोध होगा, इसी ज्ञान से होगा, इसी वैराग्य से होगा। अब शुरू कहीं से कर दें। शुरू मूर्ति पूजा से भी कर सकते हैं, शुरू हम माता पिता की पूजा से भी कर सकते हैं, शुरू गुरु की पूजा से भी कर सकते हैं, शुरू वैराग्य से भी कर सकते हैं और शुरू शास्त्र के अध्ययन से भी कर सकते हैं। लेकिन पहुंचना वहीं है, तीनों पहुंचाएंगे वहीं और तीनों जाकर के एक हो जाएंगे। पराकाष्ठा पे पहुंच के
चाहे तो एवरेस्ट पे इंडिया की तरफ से चढ़ो, नेपाल की तरफ से चाहे, वो पहुँचोगे वहीं। और जब तक वहाँ नहीं पहुँचे, वहाँ पहुँचने के बाद मालूम पड़ जाएगा कि रास्ते वहीं जाते थे। लेकिन फिर मनमानी रास्ते वहाँ तक नहीं जाते हैं, ये भी तो है। शास्त्र समर्थित रास्ता ही वहाँ तक जाता है। गुरु जी कहते थे ये लोगों में बड़ा म्यूजिकल लगता है, सारे रास्ते वहीं पहुँचाते हैं ना, सारे रास्ते वहाँ नहीं पहुँचाते हैं। उपनिषद और गीता प्रतिपादित रास्ता ही वहाँ पहुँचाता है। ये अपने अल्प संतोष देने की बात है कि सारे रास्ते वहीं पहुँचा। इसका मतलब हम अपने कर्मों को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं हम वहीं से पहुँच जाएंगे। नहीं नहीं, शास्त्र इसीलिए तो है। व्यक्ति पर हमारे ऋषि चिंतन ने व्यक्ति की सोच पर शास्त्र के इंस्ट्रक्शंस को ज़्यादा महत्व दिया। व्यक्ति की सोच सही है कि गलत है, इसको शास्त्र द्वारा ही प्रमाणित किया जा सकता है। शास्त्र क्या कहता है, और शास्त्रों में भी जो वेदांत है, उपनिषद है, वो परम प्रमाण है। अगर उपनिषद समर्थित है किसी व्यक्ति की बात, तब तो वो परम तक पहुंचाएगी। अगर उपनिषद समर्थित नहीं है तो जरा सावधान हो जाओ। न तो तुम्हारी बात ठीक है, न उनकी बात। मनुष्य की बुद्धि से निकली हुई बात में हमने पिछली कक्षा में बहुत विस्तार से चर्चा की थी कि मनुष्य के बुद्धि से निकले हुए निष्कर्षों में 4 दोष होंगे। भ्रम होगा, प्रमाद होगा, कर्णापाटो होगा, विप्रलिप्सा होगी। मनुष्य की बुद्धि कभी ऐसी बात नहीं, क्योंकि उसका तो जीव का तो नेचर ही बंधन का है, वो भ्रम से बाहर आकर के। हाँ, इसलिए कहा कि कोई शंकराचार्य, कोई रामकृष्ण परमहंस जो कि अपने ओंकार स्वरूप को पहचान गया है, उसकी बात यानी आप्त पुरुष के वचन तो प्रमाण हो सकते हैं, लेकिन उनका भी समर्थन शास्त्र से मिलना चाहिए, गीता उपनिषद के समर्थन से मिलना चाहिए। नहीं तो संसार में तो जने कितने लोग हैं जो कहते हैं मैं ही सबसे बड़ा गुरु हूँ, मैं ही जो है पहुँचा दूंगा, मैं वहाँ तक पहुँचा दूंगा। ऐसे ऐसे भी महारथी हुए जिन्होंने कहा कि ये शास्त्र तो बेकार हैं, शास्त्र बेकार हैं और शास्त्र को की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जो कह रहा हूँ वही शास्त्र है। कुछ लोग कह देते हैं ये नहीं, कुछ लोग कह देते हैं वो नहीं, कोई लोग कह देते हैं संहिता नहीं ठीक है, तो कुछ लोग कहते हैं नहीं खाली ईशावास्य उपनिषद को हम मानते हैं, बाकी उपनिषदों को नहीं मानते हैं, ऐसे। लेकिन हमारे यहाँ जो ऋषि चिंतन की अद्वैत वेदांत की पुष्ट परंपरा है, उसमें कहा गया कि उपनिषद परम प्रमाण है। प्रस्थानत्रयी गई ना, प्रथम प्रस्थान परम प्रमाण उपनिषद, दूसरा प्रस्थान स्मृति गीता, और तीसरा प्रस्थान सूत्र प्रस्थान ब्रह्म सूत्र। इन अकॉर्डेंस टू दीज 3 शास्त्रास अगर कोई बात है तो वो धारण करने और सुनने योग्य है। अगर इससे बाहर की कोई बात बताई जा रही है कि नहीं नहीं तुम तो संसार में रहो और हम तुमको मुक्त कर देंगे, तो हमारे यहाँ संतों ने कहा साधो जीवत में कर आशा, मोहे मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी झूठा दे विश्वास। अगर मुक्ति होगी तो जिसकी जीवन मुक्ति नहीं होगी उसकी विदेह मुक्ति भी नहीं होगी। मुक्ति यहीं होगी और यहीं मुक्ति का एहसास होना चाहिए। मरने के बाद कोई नहीं मुक्ति होती है। अनुभव गम्य भजन जय संता, तुमको अगर ओंकार स्वरूप का जीते जी अनुभव नहीं हुआ, अगर तुम्हें लिबरेशन का जीते जी अनुभव नहीं हुआ, विकारों से मुक्ति का जीते जी अनुभव नहीं हुआ, तो फिर मरने के बाद नहीं होना। मरने के बाद तो प्रकृति के सिद्धांत के अनुसार देहांतर की प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर भगवान ने कहा चाहे जितना पापी हो वो ज्ञान की नौका में बैठ करके पाप के समुद्र के पार चला जाता है। 37वें श्लोक में कहा कि ये होता कैसे है, क्यों पाप के समुद्र के पार चला जाता है। तो कहा यथाई धान से समिद्धोग्नि भस्म सात कुरुतेर्जुन, जैसे ईंधन जो है को प्रज्वलित अग्नि, समिद्ध अग्नि, समिद्ध अग्नि का मतलब सम्यक रूप से प्रज्वलित प्रदीप्त अग्नि, समिद्धा अग्नि, थोड़ा थोड़ा चिंगारियों वाली धू धू कर करके थोड़ा थोड़ा जलने वाली, पूरा प्रदीप्त अग्नि। हमारे कहते हैं हवन भी करो तो सप्त जिह्वा के साथ जो अग्नि लपलपा करके यज्ञ कुंड की उसमें डालो,
कोने होने में मत डाल दो कि वो समिधा जो है ठीक से जल नहीं रही, क्योंकि वो तो एक तरह से अपने विकार परमात्मा के चरणों में चढ़ाए जा रहे हैं। ये समिधा और अग्नि तो एक, हम तो ज्ञान की अग्नि में अपने विकारों की आहुति दे रहे हैं। तो जैसे ईंधन को प्रज्वलित अग्नि भस्म कर देती है, भस्मसात कुरते, हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित प्रदीप्त अग्नि ईंधन को सम्यक रूप से भस्म कर देती है, तथा इसी प्रकार से ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरते, ज्ञान की अग्नि सारे कर्म जंजाल को, कर्म वासनाओं को नष्ट कर देती है। कर्म के कारण जो एकत्रित की गई अच्छी बुरी वासनाएं हैं, दुर्वासनाएं हैं, सद्वासनाएं हैं और कर्म हैं, उनको नष्ट कर दे। क्योंकि कर्म क्या हैं? कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म और आगामी कर्म या क्रियमाण कर्म कहते हैं। तो संचित कर्म, हम कोई भगवान हमसे सीनियर नहीं है, हमारी ये जीव भी अनादि है, परमात्मा भी अनादि है, माया भी अनादि है, अविद्या भी अनादि है, हमारी कर्म परंपरा भी अनादि है, हमारी भोग परंपरा भी अनादि है। क्यों? क्योंकि काल तो बाद में आया। योग दर्शन ने कहा क्रम संवित का नाम काल है। एक के बाद दूसरी वृत्ति आती है, दूसरी के बाद तीसरी वृत्ति आती है, तीसरी के बाद चौथी वृत्ति आती है। तो पहले वृत्ति उत्पन्न हुई तब काल उत्पन्न हुआ। वृत्ति के पहले काल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, परमात्मा में काल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ओंकार में काल का, ये तो जीव की जब वृत्ति हुई, और अज्ञान भी वृत्ति रूप है, अज्ञान कोई आत्मा नहीं है, ये बौद्धिक प्रत्यय है। भगवान शंकराचार्य ने यही 13वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भाष्य में कहा कि जो अज्ञान है ये तामस प्रत्यय है, तामस प्रत्यय है अज्ञान, ये प्रत्यय रूप है, वृत्ति रूप है। और वृत्ति कोई सच्ची चीज नहीं होती, जो वृत्ति ही सच्ची चीज नहीं है तो वृत्ति से जाने जाने वाले विषय कहाँ से सच्चे हो जाएंगे? मनोदृश्यमिदम सर्वम यत्किंचित सचराचरम मनसो ही अमनी भावे द्वैतम नैवोपलब्धते। डीप स्लीप में द्वैत कहाँ चला जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है नहीं। जैसे सपना जो है वो अंदर की बात है, ऐसे ही आत्मा के अंदर की बात ये जागृत भी है। सत्य तो इनका अधिष्ठान है जागृत, ये तो अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं का जो अधिष्ठान है सत्य तो वही तुरीय सत्य है, आत्मा सत्य है। तो कहा कि देखो ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात, सर्वकर्माणि। अब सर्वकर्माणि में यानी संचित कर्मों को भी ज्ञान की अग्नि नष्ट कर देती है, क्योंकि संचित कर्मों से ही प्रारब्ध का निर्माण होता है। इस शरीर को धारण करने के पहले तक जितने संचित कर्म थे उनमें से जो कर्म भोग देने के लिए परिपक्व हो गए उन कर्मों को कहा गया प्रारब्ध कर्म, जिनको तुरंत भोग चाहिए था। और वो भोग चूंकि मनुष्य शरीर में ही प्राप्त हो सकता था इसलिए हमको मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया। तो ये प्रारब्ध के कारण जो है ये शरीर मिला। एक संत ने कहा पहले तो प्रारब्ध था तो फिर बना शरीर, फिर काहे चिंता करे क्यों न भजे रघुबीर। जब प्रारब्ध से ये शरीर मिला है तो प्रारब्ध पर्यंत चलेगा, पहले नहीं ये कहीं जाने वाला है। खाना अगर इसको चलाने के लिए भोजन की जरूरत है तो प्रारब्ध ले आकर के खड़ा दे देगा तुमको भोजन, पानी, रहना, दवाई जो भी होगा। और प्रारब्ध अगर खत्म हो गया चाहे जितनी कोशिश कर लो ये उसके आगे 2 मिनट 2 सांस नहीं चलने वाला है। तो हमारे यहाँ तो प्रारब्ध, और प्रारब्ध जीव का नहीं होता, प्रारब्ध शरीर का होता है, प्रारब्ध शरीर का होता है। तो जब सर्वकर्माणि भस्मसात कहते हैं भगवान, इसका मतलब क्या है कि संचित कर्म तो सारे नष्ट हो जाते हैं। जो अभी फल देने के लिए परिपक्व नहीं हुए हैं, जो संचित हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और ज्ञान के बाद भी आदमी मर तो जाता नहीं, क्योंकि शरीर का प्रारब्ध था। अगर जीव का हो, जीवत्व तो नष्ट हो गया, कर्तृत्व भोक्तृत्व नष्ट हो गया ज्ञान से, ओंकार स्वरूप का ज्ञान हो गया,
लेकिन प्रारब्ध तो शरीर का था, इसलिए धनुष से छूटे हुए बाण की तरह वो शरीर तो चलता रहता है, प्रारब्ध के भरोसे शरीर चलता रहता है। और स्थूल शरीर को चलाने के लिए वृत्ति भी आवश्यक है, थॉट भी आवश्यक है, सूक्ष्म शरीर भी, इसलिए बाधित वृत्ति से वो सूक्ष्म शरीर भी तब तक बना रहता है जब तक ये स्थूल शरीर का प्रारब्ध रहता है। ज्ञानी का भी स्थूल शरीर नष्ट नहीं हो जाता और सूक्ष्म शरीर उसका आभास मात्र रह जाता है, कारण शरीर या वासना वो पूरी तरह नष्ट हो जाता है, संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। आगामी कर्म जो होते हैं, जो ज्ञान प्राप्ति के बाद जो कर्म किए जाते हैं, गुरुदेव ने कितना काम किया, तो वो कर्म लेकिन उसके वासना नहीं बनाते हैं, वो कर्म उसके जो है वो कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। तो संचित कर्म भी नष्ट हो गए, क्रियमाण या आगामी कर्म भी भस्म हो गए, केवल बचे प्रारब्ध कर्म जो कि देह पर्यंत चलते रहेंगे। जब देह सूखे पत्ते की तरह झरेगा तो वो प्रारब्ध कर्म भी समाप्त हो जाएंगे। इस तरह से ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। अब एक ये प्रश्न आता है कि कर्म अगर किया जाएगा तो उसका फल तो होगा ही, ज्ञानी भी कर्म तो कर ही रहा है और उसके पास तो जीव ही नहीं बचा जो फल का भोग करे, उसको तो लिप्त ही नहीं हो रहे हैं, तो उसके कर्म कहाँ चले जाते हैं, उनके नष्ट होने की कीमिया क्या है। तो भगवान शंकराचार्य ने तत्वबोध के अंत में लिखा कि ज्ञानी के, क्योंकि कर्म दो ही तरह के हो सकते हैं, या तो पुण्य कर्म हो सकता है या पाप कर्म हो सकता है, और कितना भी बचा करके करें कर्म इन दो कैटेगरी में आ ही जाते हैं। कुछ पाप, जैसे कहते हैं ना, पैसा कमाने जब हम निकलते हैं तो चाहे जितनी ईमानदारी से कमाएं, कुछ न कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। तो क्या होता है कि धन कमाने में कुछ न कुछ दोष लग ही जाता है। इसलिए हमारे यहाँ धन की शुद्धि के लिए दान का उपाय शास्त्रों में बताया गया कि थोड़ा दान करना चाहिए, तो उससे अगर धन का दोष है तो कमाने में जो कुछ भी बचा के कमाते समय तो वो नष्ट हो जाता है। दान से धन का दोष, और कुछ लोग इसको एक्सट्रीम तक खींच देते हैं, फिर वो गलत है कि खूब योजना बना के गलत ढंग से पैसे कमाते हैं और फिर कहते हैं कि एक सत्यनारायण की कथा करवाए देंगे, क्या दिक्कत है। तो ये नहीं चलेगा। भगवान मूर्ख नहीं है कि तुम्हारे सब जो है माफ़ कर देंगे कि तुमने जो है 15 लाख का हेर फेर किया और फिर 2000 खर्च करके सत्यनारायण कथा कहलवाई थी। तो जो है ये नहीं। हाँ, ये है कि अनजाने में अगर कुछ हो गया तो वो फिर जो है हो जाए। तो भगवान शंकराचार्य ने लिखा कि देखो, ज्ञानी से, बोध प्राप्त संत से भी ज्ञान प्राप्ति के बाद जो कर्म होते हैं तो उसके जो पुण्य कर्म होते हैं वो उसके भक्तों को चले जाते हैं, उनका शुभ परिणाम उनके भक्तों को चला जाता है, और जो उसके पाप कर्म होते हैं उनका वो उसको क्रिटिसाइज करने वालों के पास चले जाते हैं, जो उसकी निंदा करते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा कि तुमको समझ में आवे चाहे ना आवे, किसी संत की निंदा नहीं करनी चाहिए। हो सकता है उसका विचार थोड़ा अलग हो, तुमसे क्या मतलब है, वो अपना काम कर रहा है, तुम जो है अगर अनुकरण नहीं कर सकते हो तो निंदा मत करो किसी संत की। जने उसकी गहराई क्या है, उसका विस्तार क्या है, उसका ज्ञान कैसा है, उसकी भक्ति कैसी है, तो हम अपने रास्ते चलें, लेकिन हम दूसरे के रास्ते की निंदा न करें। यहाँ पर कहा यथे धाम से समिद्धोग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। ये जो है ज्ञान की अग्नि सारे कर्मों को भस्म कर देती है। भगवान शंकराचार्य ने भाष्य लिखा तो कहा कि जैसे नहीं साक्षात एव ज्ञानाग्नि कर्माणि ईंधनवत भस्मी कर्तुम शक्नोति, जैसे अग्नि ईंधन को साक्षात रूप से नष्ट कर देती है, उस तरीके से जो ज्ञानाग्नि है वो भस्म नहीं करती है कर्मों को। तस्मात् सम्यक दर्शनम सर्व कर्मणाम निर्बीजत्व कारणम इति अभिप्राय। इसका अभिप्राय क्या है भगवान का
कि जो ज्ञानाग्नि है वो कर्मों को निर्बीज कर देती है। क्योंकि निर्बीज जैसे भुना हुआ चना वृक्ष पैदा करने में समर्थ नहीं, अंकुरित होने में समर्थ नहीं होता, ऐसे ही ज्ञान की अग्नि कर्मों के बीज को दग्ध कर देती है। अब वो फल देने में समर्थ नहीं रह जाते हैं। इस तरह से नहीं कि जैसे ईंधन भस्म कर देती है, ऐसे साक्षात भस्म नहीं करते हैं, लेकिन वो निर्बीज हो जाते हैं। अब वो प्रारब्ध बनाने में समर्थ नहीं रह जाते हैं, इसलिए अगला शरीर उनसे नहीं प्राप्त होगा, मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। इस तरीके से कहा। फिर भगवान 38वें श्लोक में कहते हैं कि न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला इस साधना के मार्ग में कुछ भी नहीं है। तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। जो योग संसिद्ध है, यानी कर्म योग द्वारा जिसका अंतःकरण शुद्ध हो चुका है, कर्म योग की सिद्धि यानी अंतःकरण की शुद्धि जिसे प्राप्त हो चुकी है, वो फिर कालेन आत्मनि विन्दति, वो एक दिन आत्मबोध को भी प्राप्त हो जाता है। कालेन, लेकिन उसमें कुछ समय लगता है, कुछ काल के अंतराल से वो आत्मबोध को उपलब्ध हो जाता है। अब कालेन का मतलब यहाँ क्या हुआ कि अंतःकरण शुद्धि के बाद भी अभी गुरूपसत्ति बाकी है, अभी श्रवण मनन निधिध्यासन बाकी है, उसके लिए समय लगेगा। हाँ, कर्मयोग करने से अंतःकरण शुद्धि रूप संसिद्धि तो प्राप्त हो गई, अंतःकरण तो निर्मल शुद्ध पवित्र हो गया, प्लेटफॉर्म तैयार हो गया, लेकिन अभी कुछ काल लगेगा गुरु के उपदेश को ग्रहण करने, चिंतन मनन करने, धारण करने में। तो बहुत काल तक कालेन श्रवण मनन निधिध्यासन जब करता है, साधन चतुष्टय संपन्न हो करके अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त करके, तो फिर वो आत्मा के बोध में आत्मनिविन्दति, आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है। तुलसीदास जी ने भी, जब बहुकाल करिए सत्संगा तब ही होई सब संशय भंगा, और जाई ही सुनत सकल संदेहा राम चरण होई अति नेहा। तब आत्मा के अलावा फिर प्रेम करने लायक कोई दिखेगा नहीं। तो काल लगता है। नहीं ज्ञान है, ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई दूसरा साधन नहीं है, शुद्ध करने वाला कोई दूसरा साधन नहीं है। और जब इसको करता रहता है तो मुमुक्ष जो है अपने आत्मा के रूप में ही उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। शास्त्र के सारे वचन अपने में ही घटते दिखाई देते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा, सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिय उर्गार। भगवान का दास, गुरु जी कहते थे कि देखो, अगर आत्मबोध नहीं है और फिर भी जीना तो है ही है, तो तुम संसार की किसी उपाधि से जुड़ करके न जिंदा रहो, बल्कि तुम्हारी एक पहचान अपनी नज़र में होनी। बाकी लोग तो कहेंगे भाई उस पद से रिटायर हुए, ये हुए, वो हुए, ये फलाने के पिताजी हैं और फलाने के पुत्र हैं और फलाने के पड़ोस, तो लेकिन तुम्हारी अपनी दृष्टि में एक ही पहचान होनी चाहिए कि मैं भगवान का भक्त हूँ, भगवान का दास बन करके ही जीना है। जब तक आत्मबोध, जब तक ज्ञान न हो जाए, ज्ञानी बन करके ही न जीने लगे, तब तक भगवान का दास बन करके जीना ही होगा। क्योंकि सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिय उर्गारी। इस तरह से कर्म योग से, समाधि योग से अंतःकरण शुद्ध होगा और फिर आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा ज्ञान कि सारे कर्मों से हमारी छुट्टी हो जाएगी, उससे ये ज्ञानी बोल सकता है। क्योंकि शास्त्र तो कहते हैं कि निर्व्यापारो ही आत्मा, आत्मा का कोई व्यापार नहीं है, व्यापार सब जीवों का है और इच्छाओं के कारण है, वो भोग परिस्थितियों की प्राप्ति के लिए है, भोग के लिए है। गुरु जी कहते थे कि देखो, भगवान ने ज्ञान को कितनी श्रेष्ठता प्रदान की है गीता में, कि ज्ञान के समान पवित्र और शुद्ध करने वाला कोई साधन नहीं है, मुक्त करने वाला कोई साधन नहीं है, अपिचेत सुदुराचारो। तो
पाप कृत्तमा हो तो भी तर जाता है ज्ञान की नौका में बैठ करके। लेकिन श्रोताओं को खुश करने के लिए कथाकार लोग क्या कहते हैं कि ज्ञान का खंडन करते हुए नहीं गाते हैं, मानो ज्ञान का खंडन करना ही उनकी भक्ति का प्रमाण हो, कि अगर ज्ञान का खंडन नहीं किया तो हम भक्त सिद्ध ही नहीं हुए। अजीब विडंबना है। शास्त्र कुछ कहता है, संतों ने कुछ कहा, सद्गुरुओं ने कुछ कहा, और हमको जो बात अच्छी लगती है वो वहाँ से कह दी जाती। कहते हैं ना, लीडर जो है वो फॉलोअर्स के पीछे चलता है, वो दिखता तो है आगे चलता हुआ, लेकिन वो आगे क्यों चल रहा है? क्योंकि वो सारे फॉलोअर्स के पीछे कर, वो उनकी बात कहता है, इसलिए वो कहते हैं तुम हमारे लीडर हो। तो ये हमको सावधान रहना चाहिए कि कथाकार लोग तुम्हारी बात ही तो नहीं मंच से कह रहे हैं। शास्त्र की बात कहने के बजाय श्रोताओं के मन की बात कहना, तो फिर भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, लेकिन वो लाभकारी कितनी होगी? कुछ लाभ नहीं देगी। लाभ तो गीता के वचन देंगे, और लाभ, और मजे की बात है जिस ग्रंथ पर प्रवचन करते हैं वो ग्रंथ भी सही ही बात कहता है। तभी हमारे यहाँ एक अग्रवाल साहब थे, उनका वृंदावन गया, और सबसे मैंने मिला कि भाई आप ये भागवत कथा का बैनर लगा करके हर वो बात सुना देते हैं, हर वो कहानी सुना देते हैं जो भागवत में है ही नहीं। तो जब मैंने, आप भागवत क्यों नहीं कहते हैं बैनर लगाए? उन्होंने कहा नहीं, कुछ जो ईमानदार थे उन्होंने कह दिया कि भागवत कथा लिख देने से लोग आ जाते हैं, क्योंकि प्रतिष्ठा इतनी है भागवत ग्रंथ की समाज में, और इसलिए तो। लेकिन अब अगर हम भागवत के इस तरीके की सत्य और तथ्य बताने लगेंगे तो अगले दिन से लोग आएंगे नहीं। इसलिए हम तो वही बताते हैं जो कि लोगों को प्रिय लगे, प्रिय लगे। अब इसमें दोष पता नहीं उनका है या श्रोताओं का है। अब तभी लोग कहते हैं कि भाई हमको ये समाज जैसा होता है, और फिर कुछ लोग कहते हैं भाई पिक्चरें वैसे ही तो बनेंगी जैसा समाज होगा। समाज में जो लोगों को जो बात पसंद होगी वही, अगर तुमको अच्छी बात पसंद हो गए आवे वही चलने लगे, तो बम्बई वाले वैसी बनाने लगेंगे, कथाकार भी वैसा कहने लगेंगे, सबको ही वैसा, यूट्यूब के चैनल भी वैसे ही आने लगेंगे, सोशल मीडिया पे भी वही बात होगी। लेकिन हमको जो पसंद होगा वो बात हमारे को परोसी ही जाएगी, हजार तरह से परोसी जाएगी। लेकिन हमारे ऋषियों का ही ये साहस था कि उन्होंने परम सत्य को परोसा, ये जानते हुए भी कि सर्वसाधारण इसको स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन कुछ लोग होंगे जो उसको स्वीकार करेंगे, कुछ लोग होंगे जो उस बात को समझेंगे, और इसीलिए आज भी उपनिषद भी जिंदा है, गीता भी जिंदा है, उसको बताने वाले भी जिंदा हैं, उसको ये, जबकि इतने साल का, सैकड़ों साल का विदेशी शासन भी हो गया, इतने आक्रमण भी हो गए, और भगवान की कृपा है कि भगवान शंकराचार्य और गुरुदेव जैसे लोग भी पैदा होते रहे जो इतने ज़्यादा समर्थ थे कि उन्होंने सबसे मोर्चा लेते हुए भी अपने जो शुद्ध संदेश था उसको देते रहे। हम सब पर भी भगवान की कृपा हो, हम लोग आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ें। आज यहीं तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।